किसान भाइयों नमस्कार। आज का भी एक गंभीर विषय है। विगत 10 बार 15 वर्षों से देश में जैविक खेती के नाम से रसायनों से मुक्त होने के लिए जो भी प्रयास हुए, उसमें वैज्ञानिकों की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन जैविक खेती और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बीच में कौन-सी ऐसी दूरी है, जिसको जानने की ज़रूरत है, ताकि पूरे देश में एकरूपता के साथ में जैविक खेती को एक राष्ट्रीय अभियान बनाया जा सके। आज इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जितना देर से हम आगे बढ़ रहे हैं, उतना ही गाँव और कृषि के स्तर पर थकावट है और बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भी चुनौतियाँ उभर रही हैं। प्राकृतिक असंतुलन से लेकर, चाहे वो हम निर्यात के मुद्दे से देखें, चाहे अपने देश में स्वास्थ्य के मुद्दे से देखें, या जो खाद्यान्न श्रृंखला है, उसमें कितनी चीज़ों का उत्पादन हम कर रहे हैं और कितनी चीज़ें हमको बाहर से आयात करनी पड़ती हैं, उससे भी देश की इकोनॉमी को बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे में बहुत छोटे प्रयोजन के साथ में या बहुत छोटी सोच के साथ में आगे नहीं बढ़ा जा सकता। आवश्यकता है कि हम अपने प्रयोजन को, अपने विजन को बहुत बड़ा करें, ताकि हम सभी चीज़ों को खुलकर देखें। सन 2047 तक भी हम देश को किस दिशा में लेना चाहते हैं, इसमें धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, वैज्ञानिक, सभी व्यापारिक, सभी लोगों को मिलकर काम करने की ज़रूरत है। ऐसे में आज का विषय है कि हम कौन-सी वो चीज़ें हैं जो कहीं न कहीं आपस में जिनमें टकराव है, या अस्वीकृतियाँ हैं, या प्रतिक्रियाएँ उभरती हैं, तो उन सारे मुद्दों को भी ध्यान से देखें। और ये विशेष वीडियो वैज्ञानिक सोच के लोगों के लिए ज़्यादा तरीके से निवेदन के रूप में प्रस्तुत किया गया है। साथियों, वैज्ञानिक दृष्टिकोण में जब भी हम आधुनिकता को देखते हैं, तो इसमें कृत्रिमता पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया। कम समय में जल्दी काम हो जाए, कम खर्च में जल्दी काम हो जाए और कम श्रम के अंदर ज़्यादा काम हो जाए। तो कम देकर ज़्यादा लेने की प्रवृत्ति के कारण मशीन और रसायनों का भरपूर प्रयोग हमने खेती में किया। उसके परिणाम भी अच्छे आए और हमें उत्पादन भी भरपूर मिला। देश में एक नई क्रांति आई। इसका सभी पूरे देश ने स्वागत भी किया। लेकिन इसकी समीक्षा ठीक ढंग से नहीं की गई और हम धीरे-धीरे बाजार पर निर्भर होते गए और प्रकृति की व्यवस्था से दूर होते गए। साथियों, प्रकृति की व्यवस्था में के साथ जीना है, प्रकृति में रहना है, और प्रकृति के विरोध के साथ हम यदि कार्य करेंगे, तो ये सफ़र लंबा नहीं है। बार-बार परिस्थितियाँ समस्याओं को जन्म देती रहेंगी। एक समस्या को दबाएँगे, दूसरी समस्या आती रहेगी। तो इस प्रकार से आज हम यदि देखते हैं, तो धरती, पानी, पर्यावरण, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के स्तर पर भी खेती का एक बहुत बड़ा प्रभाव गया है, जिस पर गहराई से पूरे देश को चिंतन करने की ज़रूरत है। और विशेष रूप से मैं बार-बार कह रहा हूँ कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण में परिवर्तन की ज़रूरत है। और वो परिवर्तन क्या होगा कि जैसे हम बहुत सारी चीज़ों की नई-नई खोज कर रहे हैं, और उनका सार हमारा यही है कि हम लागत के आधार पर तो खर्चा कम करें और ऐसी तकनीक और विज्ञान को विकसित करें जिससे हमारा उत्पादन बढ़ जाए। तो साथियों, कहीं न कहीं ये अपने आप में भी एक चकमा लगता है। इससे नुकसान क्या होता है कि प्रकृति का जो नियम है अधिकतम उत्पादन बढ़ाने का, उसको तो हम समझ नहीं पाते हैं और कहीं न कहीं हम अपनी मनमानी से कोई तरीका खोजने की कोशिश करते हैं। और यही पिछले दिनों हुआ। एक फसल से अधिक उत्पादन पैदा करने के प्रयास में जो भी हमने कृत्रिमता को स्वीकार किया, उससे पूरा प्रकृति का विरोध हुआ और किसान भी गेहूं, गन्ना, धान की फसलों पर ही सिमट कर रह गए। हमको ना तो प्रकृति की विविधता समझ में आई, ना ही जैव विविधता का संरक्षण हुआ। और अभी भी हम टुकड़े-टुकड़े में, कभी हम मिलेट्स के बारे में सोचते हैं, तो कभी जड़ी-बूटियों के बारे में सोचते हैं। तो सोच हम रहे हैं, लेकिन टुकड़े-टुकड़े में सोच रहे हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हम समग्रता में कैसी चीज़ों को देखें। तो प्रकृति में उत्पादन का नियम एकल फसल प्रणाली है ही नहीं, वो विविधता है। तो मेरा ये वैज्ञानिकों से ये निवेदन है कि वो एक बार अपने अनुसंधान केंद्रों में फसल प्रणाली को विविध रूप में लगाकर ये ज़रूर देखें कि क्या एकल फसल प्रणाली से इसमें ज़्यादा उत्पादन आता है, कम उत्पादन आता है, क्या समस्याएँ उनको आती है। क्योंकि मैं एक प्रयोग रूप में, मैंने एक किसान भी हूँ और मैंने जो भी कुछ जाँच कर देखा है,
मुझे पता लगा कि जैसे जैसे हम एकल फसल प्रणाली को छोड़कर विविध फसल प्रणाली के रूप में अनेक फसलों को खेत के अंदर उतारते हैं, तो पानी का संरक्षण होता है, मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है, उत्पादन बढ़ता है, घनत्व बढ़ता है, सतह के जो वातावरण है मिट्टी के उसमें समृद्धि आती है। और तो फिर सवाल ये उठता है कि वैज्ञानिक किस दिशा में बढ़ने के लिए क्यों तैयार नहीं? इसका उत्तर एक ही है कि हम अपनी मनमानी को और अपने ही तरीकों को ज़्यादा महत्व देते हैं। हम कहीं न कहीं दूसरों के साथ प्रतिक्रिया के रूप में जुड़े रहते हैं। नाना प्रकार के उदाहरण इस प्रकार के होते ही रहते हैं। श्रीलंका की परिस्थितियों में जो भी घटनाएं घटी, उनका जैविक खेती से कोई लेना देना नहीं है। वो दो देशों के बीच में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मुद्दों में आर्थिक संतुलन को लेकर और निर्भरता को लेकर जिस तरीके की परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, उसके परिणाम से ऐसी घटनाएं घटती हैं। लेकिन भारत की परिस्थितियां और भारत के जो तरीके हैं, वो बहुत ही अलग तरीके के हैं। उनमें अवसर बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ जल्दबाजी या आतुरता से कोई निर्णय नहीं होता। होते भी हैं तो उनका 2-4 साल के बाद में अपने आप ही दम भी निकलता है। आवश्यकता इस बात की है कि प्रकृति के सिद्धांत, प्रकृति के नियम, प्रकृति की व्यवस्था वो किसी आदमी की बनाई हुई नहीं है, वो प्रकृति का श्रम है। तो यदि हम अपने अनुसंधान को, अपने शोध को, अपनी तकनीकियों को, अपने विज्ञान को, अपनी प्रौद्योगिकी को, जो भी वैज्ञानिक तंत्र के द्वारा कृषि में अपनाए गए, उनको यदि हम सही तरीके से हम उस पर शोध करेंगे, उसके बारे में गहरी जांच परख करेंगे, तो निश्चित रूप से रास्ते निकलेंगे। और ये बहुत ही एक सुंदर घटना है। तो मेरा पूरे देश के सभी वैज्ञानिकों से अनुरोध है कि वो एक बार जरूर खेती के हर एक आयाम पर प्रकृति की व्यवस्था को केंद्र में रखकर विचार जरूर करें, ताकि हम कहीं ना कहीं कृषि जगत में जो समाधान चाहते हैं उसको प्राप्त करें। और इस समय भारत आर्थिक समृद्धि से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस प्रकार से अपनी इकोनॉमी को एक सर्कुलर इकोनॉमी के साथ में और एक बड़ी इकोनॉमी के साथ में कल्पना के साथ आगे बढ़ने की कोशिश की गई है, उसको पूरा करने में खेती का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। क्योंकि खेती का जो गुणात्मक उत्पादन और उसका जो अर्थतंत्र है वो आवर्तनशील है, और उसमें एक दाने से अनेक दाने पैदा होते हैं, एक खेत में अनेक फसल पैदा होती हैं। और इन सभी चीज़ों को यदि गहराई से हमारे वैज्ञानिक देखने समझने की कोशिश करेंगे तो निश्चित ही एक बड़ा रास्ता और एक बड़ी सफलता मिलेगी। और जैविक खेती को व्यवसाय के रूप में इस देश का किसान स्वीकार करेगा। और जिस दिन ये स्वीकृति, ये उत्पादन भी हमको करना है, प्रमाणीकरण भी करना है, प्रसंस्करण भी करना है और बिक्री भी करनी है, ये समग्रता किसान भाइयों के अंदर आएगी, तो भारत सरकार का जो कृषक उत्पादक संगठन का एक प्रारूप जो उभर कर आया है, उसके द्वारा ये भारत की भूमि, कृषि, किसान, गांव और पूरा देश समृद्ध होगा। इसी कल्पना के साथ सभी को शुभकामना।